साथियों नमस्कार, मैं कमलेश्वर सिंह फिर एक बार आपके साथ जुड़ गया हूं। साथियों, जुड़ने का कारण जो है हम आपको बताए दे रहे हैं। ग्रुप 5 एनएम की भर्ती को लेके आप लोग काफ़ी परेशान हैं। मैंने एक वीडियो डाला था, सहयोग की बात की थी, आरटीआई से दस्तावेज निकलवाने की बात की थी। बहुत सारी बातें हमारे आपके बीच हुई। कल फ़ोन कॉल्स भी, मैसेज भी काफ़ी लोगों के आए हमारे पास, और सब लोग लगभग तैयार हैं अपनी ऐसी लड़ाई के लिए जिसका स्थायी निराकरण निकाला जा सके। ऐसा ना हो कि जब भी भर्ती हो हमेशा परेशान ही रहें, हर बार कोर्ट केस लगाना पड़े, लेकिन मजबूरी में हमें कोर्ट जाना पड़ता है। तो साथियों, कल इस बात पर विशेष चर्चा रही कि सर सहयोग राशि कितनी भेजी जाए। तो हम आपको आज पूरी डिटेल बताने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप काम हम कैसे करेंगे, आपको सहयोग राशि क्या देनी है, कहां की देनी है और कितनी देनी है, वो सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। और आपसे हमें क्या आपकी जानकारी चाहिए वो भी हम बताने जा रहे हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो सहयोग राशि है, आप हमारे इस नंबर पर, ये यूपीआई नंबर हमारा है, इस नंबर पर आप डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। और यदि आप चाहें तो आप जबलपुर, मेरा निवास है जबलपुर में, भी आप डायरेक्ट मुझसे मिलकर भी अपनी सहयोग राशि और आमने सामने भी बात कर सकते हैं। क्योंकि कल ये भी सवाल उठा कि सर आपके बारे में लोग जानना चाहते हैं, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। तो मैंने बताया उनको कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, यदि आपको दिक्कत ना हो तो आप जबलपुर आ जाइए। मैं जबलपुर में रेलवे स्टेशन से लगा हुआ हाई कोर्ट है, और हाई कोर्ट से बस 1 किलोमीटर की दूरी पर मेरा निवास है। आप जहां चाहें वहां पर मिल जाएं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम आपसे बिल्कुल आमने सामने फेस टू फेस बात करना चाहते हैं, और आप भी करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। तो साथियों, मैं जबलपुर में घमापुर व्यवहार बाग जो क्षेत्र है उसी क्षेत्र में रहता हूं। हमारा निवास यहीं पर है। आप जब चाहें मिलने यदि आना चाहते हैं तो आप फोन कॉल करके जरूर आइएगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप आ जाएं और मैं कहीं बाहर रहूं। तो साथियों, चलते हैं अपने उन बातों पर जो अभी हमने आपसे चर्चा की। तो साथियों, सहयोग राशि का नंबर हमने बता दिया है कहां भेजना है। अब सहयोग राशि कितनी भेजनी है हम आपको ही बता दे रहे हैं। आपने देखा है कोर्ट में फीस जो वकील ले रहे हैं 5,000 मिनिमम फीस ले रहे हैं। तो ये 5,000 फीस आपकी कोर्ट की रहेगी, क्योंकि कोर्ट भी हमें जाना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो राशि हम बता रहे हैं ये पर हेड है, आप टोटल राशि मत मानिएगा, ये पर हेड राशि हम आपको बता रहे हैं कि पर हेड 5,000 रुपए कोर्ट की फीस, और 1,000 रुपए आरटीआई जो हम लगाएंगे उसके माध्यम से जो कागज मिलेंगे, जो खर्चे आएंगे, जो भाग दौड़ में खर्च होगा, उसकी राशि पर हेड 1,000 रुपए आपको भेजनी है। अब ये राशि आप भेजते हैं तो इसके साथ जानकारी क्या भेजनी है हम आपको बता दें। तो साथियों, आपको अपनी डिटेल के साथ सबसे पहले आप जो राशि हमें भेज रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है, और स्क्रीनशॉट हमें भेजना है और अपने पास भी उसको सुरक्षित रखना है। उसके बाद आपको, यदि आप प्राइवेट कॉलेज से हैं, 18 महीने की ट्रेनिंग है, तो आपको लिखना है प्राइवेट कॉलेज 18 मंथ की ट्रेनिंग। सब्जेक्ट यदि ये नॉन बायो है तो सब्जेक्ट कौन सा है, आपको वो सब्जेक्ट सारे लिख के भेजना है। ये 3 डिटेल आपकी रहेगी। नाम भी आप रखिएगा, ऐसा नहीं कि बिना नाम के साथ भेजिएगा। सबसे पहले आप अपना नाम लिखिए, फिर ट्रेनिंग लिखिए, शासकीय है या अशासकीय है, प्राइवेट कॉलेज से है तो कितने मंथ की है वो लिखना है। और जो प्राइवेट कॉलेज वाले हैं वो अपने कॉलेज का नाम, पता सहित पूरा लिखेंगे, क्योंकि हमें उस कॉलेज में भी जाना पड़ेगा जरूरत पड़ी तो उस कॉलेज का, जहां से आप पास आउट हुए हैं, आपने एनएम की ट्रेनिंग ली है, तो
उसका पूरा पता भी आपको देना पड़ेगा। साथ में हो सके तो आधार कार्ड आप या तो नंबर उसका भेज दीजिए या तो फोटो खींच के आप अटैच करके ये सारी डिटेल आप एक पेज में लिखिए और आप हमें भेज दीजिए। तो आपका जो पेमेंट कर रहे हैं स्क्रीनशॉट हो गया, आपका नाम हो गया, शासकीय या प्राइवेट जिस भी संस्था से हैं उसका पूरा पता हो गया। शासकीय संस्था की तो हमें पता की जरूरत नहीं है, वो तो हम पता कर लेंगे, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन प्राइवेट कॉलेज से पास आउट है तो उसका पता जरूर आप भेजिएगा, जो पोस्टल पता होगा जिसमें हम पत्र उनको भेजें तो वो पत्र मिल जाए उनको भी। और साथ में आपका आधार कार्ड या तो भेजिए या तो उसका नंबर लिख के आप भेजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये सारी डिटेल आप हमें भेज दीजिए, उसके बाद हम काम करेंगे प्रारंभ। लेकिन यहां पे एक चीज हम आपको और स्पष्ट कर दें कि ये जो राशि है हम आपसे बता रहे हैं, सहयोग राशि जो कोर्ट की राशि है, ये काम हम आपका तभी स्टार्ट करेंगे जब एक निर्धारित राशि हमारे पास आ जाएगी। और वो निर्धारित राशि कितनी होगी ये हम आपको बता दें। जो सहयोग राशि 1000 की हम बात कर रहे हैं वो कम से कम 1 लाख के ऊपर यदि जाएगी तो, क्योंकि जो भी कागज हम निकालेंगे हमें आरटीआई के माध्यम से कई विभागों में, हमको मंत्रालय, सचिवालय, आपके स्वास्थ्य विभाग, आपके जो कॉलेज ट्रेनिंग सेंटर आपने जहां से लिए हैं वहां से ये सारे दस्तावेज हमें निकालने पड़ेंगे, हर जिले से निकालने पड़ेंगे और अलग अलग टाइम के निकालने पड़ेंगे। आपकी 1 साल की जब ट्रेनिंग करवाई गई थी तब के भी दस्तावेज निकालने पड़ेंगे, 18 महीने की जब आप करवाई गई तब के दस्तावेज निकलवाने पड़ेंगे, और फिर 2 साल जब किया गया तो उस समय के भी हमें दस्तावेज निकालने पड़ेंगे। ये सारे दस्तावेज जब निकालने पड़ेंगे तो खर्च थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाएगा। और भाग दौड़ में खर्च कितना होता है आप भी जानते हैं, महंगाई कितनी है ये हमें कहने की जरूरत नहीं है। यदि भोपाल में हमें रुकना पड़ा, ठहरना पड़ा, तो आप वहां का भी खर्चा बकायदा जानते हैं कि प्रतिदिन कितना खर्चा आ सकता है वहां रुकने का। अब जबलपुर में रहता हूं तो भाग दौड़ में खर्च आएगा। तो ये 1000 की राशि यदि 1 लाख के ऊपर जाती है तो मैं काम स्टार्ट करूंगा। अन्यथा हम आपको बता दें कि जो भी साथी हमें राशि भेजे हैं इस राशि की जानकारी हम आपको प्रतिदिन वीडियो में डालते जाएंगे कि आज के दिन में कितनी राशि हमारे पास आई, और वो राशि जब 1 लाख के ऊपर हो जाएगी तो हम काम स्टार्ट करेंगे। क्योंकि 4, 6, 10 हजार से काम स्टार्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मुझे पता है, मैं कई लोगों के साथ काम किया हूं, काम स्टार्ट तो करवा देते हैं लोग लेकिन फिर पीछे हट जाते हैं, अब पैसा मेरा फंसना चालू हो जाता है। तो साथियों, दूध का जला हुआ हूं इसलिए अब मठा भी फूक फूक के पीता हूं। तो थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखिए। यदि किसी के दिमाग में यह बात आती है कि इनको तो बहुत ज्यादा पैसा पहुंच जाएगा, तो आप अपना पैसा अपने पास रखिए, हम स्वतंत्र रहेंगे। आपका भविष्य है, यदि आप खर्च कर सकते हैं तो हम आगे बढ़ेंगे, और नहीं कर सकते हैं तो आप भी सुखी हम भी सुखी। तो साथियों, ये चीज है, कोर्ट की फीस आपको अभी भेजनी पड़ेगी, ये भी हम आपको बता दें। क्योंकि होता क्या है कि जब हम सारे दस्तावेज निकलवा लेंगे और जब कोर्ट जाने की बारी आएगी आरटीआई के माध्यम से, तो वहां पर फिर लोग पीछे हटेंगे। तो यदि कोर्ट की फीस और सहयोग राशि 1000 रुपए जो आरटीआई के काम आएगी, उसके दस्तावेज निकलवाने के काम आएगी, उसमें भाग दौड़ में जितने भी खर्च होंगे उसके काम आएगी। यदि आप ये कहिए कि फिर आपको क्या फायदा है इसमें, तो साथियों मैं बता दूं, मैं फायदा कभी भी काम के पहले नहीं लेता, मैं उस पर भरोसा करता हूं, ऊपर वाले पर। मैं ईमानदार हूं इसलिए आप पे भरोसा करता हूं कि आप भी ईमानदार है कि नहीं ये तो भविष्य बताएगा। आपका काम हो जाए, आप जो दे देंगे हम वो रख लेंगे खुशी खुशी, हमें एडवांस में आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। सारी राशि का हम आपको हिसाब देते चलेंगे, टाइम टू टाइम, कहां कितना खर्च आ रहा है, हम क्या प्रक्रिया अपना रहे हैं, कहां कौन सा लेटर भेज रहे हैं, उस लेटर में क्या लिखा जा रहा है, वो हम आपको पूरा अपडेट देंगे। हम कब कहां जा रहे हैं वो हम आपको पूरा अपडेट करेंगे,
और उसके बाद आपके जिले में यदि आए, जरूरत पड़ी हमारी, तो हम आपको अपडेट करेंगे कि हम आपके जिले में, आपके ट्रेनिंग सेंटर में हम आ रहे हैं। तो वहां आप यदि चाहें तो फेस टू फेस हमसे मिल भी सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो साथियों, ये सारी स्टेप हमारी रहेंगी। यदि आप अपनी सहयोग राशि देने के लिए चुस्त दुरुस्त और पूरी तरह आश्वस्त हैं और विश्वास रखते हैं कि फीस देने के बाद आपका काम स्टार्ट होगा और रिजल्ट आएगा, यहां हम आपको एक बात और जरूर कहना चाहेंगे कि मेहनत मैं करूंगा, 99% आपको मैं रिजल्ट देने की कोशिश करूंगा, लेकिन 1% जो होता है, आप भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं परिस्थितियां बहुत विपरीत होती हैं। वहां भी मैं पीछे हटूंगा नहीं, लड़ूंगा पूरी तरह से। पर वहां के लिए 1% के लिए आप थोड़ा सा अपने माइंड को सेट करके रखिएगा, क्योंकि दस्तावेज सब रियल निकलेंगे और उस रियल दस्तावेजों पे हमारे आपके बीच बैठ के चर्चा भी होगी, वीडियो पे चर्चा होगी, जैसा आप चाहेंगे वैसी चर्चाएं होंगी। उसमें जो कमियां हैं, मेरिट डीमेरिट जितने भी होंगे आपके सामने रखे जाएंगे और उसी के आधार पर फिर हम कोर्ट में केस लगा के उसके बाद जो संबंधित अधिकारी होंगे, रिस्पॉन्सिबल अधिकारी होंगे, उनको हम हाई कोर्ट में उसी दस्तावेजों के आधार पर, उन्हीं पॉइंटों के आधार पर जो आपके विरुद्ध बनाए गए हैं, क्यों बनाए गए हैं, इसका सवाल जवाब हाई कोर्ट में जज साहब के सामने उनका जवाब लिया जाएगा। उनका जवाब कैसा होगा, सार्थक होगा या निरर्थक होगा, उसके आधार पर आगे कोर्ट डिसाइड करेगा कि कोर्ट आपके पक्ष में है कि कोर्ट शासन के पक्ष में है। लेकिन जो नियम, जिस तरीके से मैं लड़ूंगा, वहां मैं बता दूं कि मैं 99% आश्वस्त हूं इस बात पर कि कोर्ट, यदि मैं लड़ूंगा, अपने तरीके से लड़ूंगा, आरटीआई के माध्यम से लड़ूंगा, तो आपके पक्ष में कोर्ट अवश्य होगा। क्योंकि कोर्ट सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जजमेंट देता है, ना कि वकील के बनाए हुए एनेक्जर के आधार पर। क्योंकि डॉक्यूमेंट यदि कंप्लीट होगा तो एनेक्जर भी वकील का उसी के आधार पर बनेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, एनेक्जर जोड़ दिए जाते हैं, तो ऐसे में कोर्ट उसको नहीं मानती। तो हर एक एनेक्जर का डॉक्यूमेंट्स मैं तैयार करूंगा और उन्हीं एनेक्जर के आधार पे, उसी डॉक्यूमेंट्स के आधार पे शासन और प्रशासन, यदि शासन भी इसमें शामिल है तो शासन से भी जवाब लिया जाएगा। यदि शासन शामिल नहीं है तो प्रशासन से जवाब लिया जाएगा कि बिना शासन के आदेश उन्होंने कैसे नियम बदल दिए। क्योंकि जो प्रशासन की शक्तियां हैं वो एक निर्धारित हैं, शासन की शक्तियां निर्धारित हैं। शासन के दिए गए निर्देश पे ही प्रशासन अपनी शक्तियों का उपयोग करता है। और यदि गलत तरीके से गलत शक्तियों को उपयोग कर आपके इस नियमावली को संशोधित किया गया है, ग्रुप 5 की भर्ती एनएम की, तो जरूर आपके पक्ष में निर्णय होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो साथियों, यदि आप करना चाहते हैं सहयोग और लड़ना चाहते हैं मेरे साथ, तो हो जाइए तैयार, कमर कसिए और खड़े हो जाइए। पैसे की चिंता मत करिए, पैसा आता है जाता है, हड़तालों में बहुत पैसे आप कटवा चुके हैं, पता नहीं पैसे कितने डूब जाते हैं, हम भूल जाते हैं उसको। लेकिन एक बार यदि ये लड़ाई आपने लड़ ली तो आपको आपका भविष्य समझ में आ जाएगा कि सुरक्षित रहेगा कि असुरक्षित रहेगा। क्योंकि वर्तमान में आपका भविष्य असुरक्षित हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सुरक्षित करने के लिए लड़ना जरूरी है। तो साथियों, चलिए मेरे साथ बने रहिए और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि हमारा ये प्लेटफॉर्म है, हम आपको बता दें, ये हमारे और आपके बीच जुड़ने का ये प्लेटफॉर्म मात्र है। आप हमसे जुड़े रहें, आपकी बात हम तक पहुंचते रहें, हमारी बातें आप तक पहुंचते रहें, उसके लिए मैंने ये प्लेटफॉर्म तैयार किया है। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को शेयर करिए, ताकि उन तक भी ये सूचनाएं पहुंच सके और वो भी अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ सके। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।